आपने कभी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कभी अपनी रात की नींद उड़ाई है? असम के उन लाखों लोगों से जाकर पूछिए जिन्हें एनआरसी के लाइन में खड़ा कर दिया गया। एक बूढ़ा बाप जिनके पास 1971 के कागज नहीं थे, उन्हें विदेशी कहकर भगा दिया गया। एक बूढ़ी माँ जिसकी एक अक्षर स्पेलिंग गलत थी नाम का, उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, यही बात अगर सत्ता के साथ आप हो तो यही कानून आपके लिए गुलाम बन जाता है। आज असम से जो खबर निकल के आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास एक दो नहीं बल्कि तीन तीन देशों के पासपोर्ट हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यूएई, एंटीगुआ और मिस्र। आप बताइए, इतनी बड़ी इंटरनेशनल देशभक्ति आपके ही देश के अंदर छुपा हो तो कैसा फील होता है। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं जॉटी टाइम्स। ये खबर नहीं है, पूरी सच्चाई जानकर जाइएगा। और आपको अगर मेरा मोटिव अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों खबर की ओर। तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री साहब का जवाब भी सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि ये सब जो भी जितना भी कुछ है, ये डिजिटल का हेरा फेरी है और बस फोटोशॉप हो गया है। ये बड़ा इशू नहीं है, ये बस फोटोशॉप के कारण ये गलती हो गया है। तर्क क्या देते हैं? तर्क देते हैं कि पासपोर्ट पर सरनेम शर्मा लिखा है जबकि वो शर्मा लिखते हैं। वाह मुख्यमंत्री जी, क्या कमाल का लॉजिक लगाया है आपने। जब आप सत्ता के साथ हो ना तो कानून का धज्जिया भी उड़ सकता है। जब आप विपक्ष के किसी नेता को घेरते हैं मुख्यमंत्री जी, तब तो आप एक कोमा और फुल स्टॉप भी चेक कर लेते हैं। तब तो आप उन्हें नहीं देखते हो। जब विपक्ष के नेता के घर ईडी सीबीआई का छापा मरवाना होता है, जब विपक्ष के नेता को जेल भेजना होता है, तो आप एक एक बिंदु का ध्यान रखते हुए, एक एक कोमा का ध्यान रखते हुए सब कुछ अच्छे तरीके से जांच करते हो। जब अपने पे बारी आती है तो ये बस फोटोशॉप का करारा जवाब देकर आप यहाँ से निकल जाते हो। दोस्तों, आज हेमंत बिस्व शर्मा की बारी आई, खुद की बारी आ गई तो स्पेलिंग के पीछे जाकर छुप गए। सवाल ये है कि अगर ये कागज सही है तो ये फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसे जांच करा लेना चाहिए। और दूसरी बात, अमित शाह जी को एक फोन घुमाइए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक धमकी दी जा रही है, ये मान हानि का केस ठोकेंगे। मतलब मत पूछो, अगर पूछोगे तो जेल भेजे जाओगे। विपक्ष से कोई भी सवाल ये सुनना नहीं चाहते हैं, ना तो जवाब देना चाहते हैं। और जब विपक्ष कोई गलती करती है तो सीधे बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं। दोस्तों, आप खबर में बने रहिए। थोड़ा हम आपको इस दौर से थोड़ा पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। याद करिए वो साल जब बीजेपी ने खुद एक बुकलेट जारी की थी वाटरगेट और शारदा चिट फंड के नाम पर। तब हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए सबसे भ्रष्ट नेता हुआ करते थे। लुई बर्जर घोटाले में इनका नाम उछाला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? वही जो वॉशिंग मशीन का चमत्कार होता है। जैसे ही शर्मा साहब बीजेपी में आए, सारे केस ठंडे बस्ते में चल पड़े। एक भी केस उजागर नहीं हुआ। कल तक जो दागी थे, आज वो असम के महाराजा बन गए। और आज जब तीन तीन पासपोर्ट की खबर जब सामने आई तो पूरी बीजेपी खामोश है। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी ये पासपोर्ट पवित्र हो जाएंगे? तो एक नाम सुनकर आप बड़ा आश्चर्यचकित होंगे। ये वही देश है एंटीगुआ। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम सुन के मुझे एक चीज याद आती है, मेहुल चौकसी। आप जानते हो ना मेहुल चौकसी को? ये वही मेहुल चौकसी है जो भारत का पैसा लेकर एंटीगुआ भागे थे और वहां की नागरिकता ले ली थी इन्होंने। क्या ये महज इत्तेफाक है या रसूखदारों की पहली पसंद वही देश होते हैं? यहाँ से पैसा लेकर भागो और एंटीगुआ में नागरिकता ले लो और वहां पे बस जाओ। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये फरार होने की तैयारी पूरा चल रहा है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के परिवार के पास तीन तीन विदेशी पासपोर्ट की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? क्या आपको भारत की नागरिकता पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको डर है कि जिस दिन कुर्सी खिसक जाएगी उस दिन कानून आपको चैन से रहने नहीं देगा, आपको जेल भेजने की तैयारी कर लेगा? और खास करके विपक्ष नेता राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं
कि हेमंत बिस्व शर्मा को जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही जेल भेजेंगे। उनके पास बहुत बड़ा फ्रॉड केस लगा हुआ है। दोस्तों, असल मुद्दा तो ये है कि जो दूसरों को घुसपैठ कहते हैं और अपने आप को खुद हिंदुत्ववादी कहते हैं, अपने आप को खुद राष्ट्रवादी कहते हैं, उनके पास दरअसल 3-3 देशों का पासपोर्ट की फाइलें दबी हुई है। तो दरअसल अमित शाह जी जो अभी चुनावी रैली में क्रोनोलॉजी समझाते होंगे गृह मंत्री जी, वो इस मामले में अभी चुप क्यों है आखिर? क्या एक संवेदनशील बॉर्डर स्टेट के सीएम के घर में एक पासपोर्ट 3-3 पासपोर्ट होना ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है क्या? अगर यही आरोप किसी विपक्ष नेता पर लगता, अब तक ईडी सीबीआई, हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि अब तक ईडी सीबीआई की जांच हो गई रहती और उनके घर पर ईंट से ईंट बन चुका होता और बुलडोजर चल चुका होता। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन ये पक्ष के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, जिसके कारण इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ये हेमंत बिस्व शर्मा है। लेकिन सवाल तो आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक गरीबों के लिए और दूसरा महाराजा के लिए जो अमीर है, जो बद से बदतर काम करके बीजेपी में शामिल होने का काम करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता। आप इतने सालों से जान रहे हैं कि एक भी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, खास करके जब वो गलत काम करके बीजेपी में चला जाता है। तो आप उदाहरण देख लीजिए ना, सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए ज्वेलरी टैक्स। सच कड़वा है मगर बोलना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों।